हमने जिनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी वो सबको हमने अरेस्ट कर लिया हुआ है। तो अभी इनके सारी कागजी कार्रवाई वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं। ओके ये मसला मसाइल कुछ हुआ तो बता दूंगा। हम कुछ सॉरी करने आए, हमें हो सके तो आप माफ कर दीजिए। तुम्हारा मसला कि अपना पेट देखो। भाई पेट बड़ा होगा तो मैं पहचाना जाऊंगा ना रोड पे। बड़ी गाड़ियों का ना रोड प्रेजेंस, मेरी भी रोड प्रेजेंस है भाई, पता लगता है आदमी चल रहा है। ओए तुमने मुझे डाला बुक कराया तो उसकी क्या अपडेट है? हमला जी वी आर बैक विद द व्लॉग। भाई तुम लोग भी परेशान हो गए होगे सूरज देख के डक्की भाई के व्लॉग में, वरना डक्की भाई का व्लॉग स्टार्ट होता है अंधेरे में। भाई ये कैसे हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डक्की भाई की रूटीन सही होगी और वो सुबह सुबह उठ के बैठ गया। हम लोग माशाल्लाह से सोए नहीं है भाई, और तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारे खराटों की आवाज से मैं सो नहीं पाया यार। मैं सोई नहीं हूँ। ऊपर से इतनी गर्मी में तुमने हुडी पहन ली भाई, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है। तुम्हें हुडी नहीं है साथ, बड़ी ठंड लग रही है भाई तुम्हें तो यार। पेंडू नाड़े के साथ धोती पहनने वाले। रूप की जुगतों की थोड़ी ट्यूनिंग होने वाली है, इसकी बहुत ठंडी हो गई है बहुत ज्यादा यार। मैं भी को तुमने हुडी क्यों पहनी है? नहीं वैसे जनवन इतनी गर्मी है, हुडी क्यों पहनी है? मुझे तो चल रही है भाई। तुम्हें पतला कपड़ा है जनवन। हाँ तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? स्टाइल है। स्टाइल है, क्या बात है माशाल्लाह से। 7:43 AM को डक्की भाई उठ के बैठ गया है। पूरी रात साथ फजूल तरह के मैं सुपरमैन बैटमैन वाली मूवीज दिखाता रहा। बताओ ना हमने पूरी स्टोरी। भाई यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ना नींद आ रही। असल में उठे लेट थे। कल वाला व्लॉग अगर आप लोग जाके देखोगे तो मेरा इंट्रो रात को स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब है कि डक्की भाई ने बिस्तर से डुई अपनी उठाई ही 6 बजे है सुबह की। शाबाश बेटा। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह उठी गई है तो फिर जाके काम शाम मुकाते हैं इंपॉर्टेंट। एनीवे वेलकम बैक। क्योंकि तुम व्लॉग के अंदर अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई ज्वाइन की तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लाजमी सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। तुम लोगों का लव है, तुम लोगों का प्यार है, तुम लोगों की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जाके ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। वरना मेरी क्या औकात यार कि ठंडा सा आदमी कैमरे में हम लोग जी करते करते पीछे से तुम लोगों की सपोर्ट है तो काम हो रहा है ना भाई। तो 9 मिलियन के हम लोग बहुत क्लोज है। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया लाजमी करके डक्की भाई आर्मी ज्वाइन कर लेना। तुम लोग सोचोगे सुबह सुबह डक्की भाई बाहर क्या कर रही हो, तो बाहर जो है हमारा नाश्ते का प्लान बना हुआ था भाई। करना क्या नाश्ता? हेल्दी साथ मैं नहीं कुछ गंद क्या हेल्दी? खा लो पत्ते पुत्ते शीपू के। और फिर निहारी चने चुने खाने वाली बनो। क्या मतलब हेल्दी हुल्दी भाई? तुम्हारा मसला कि अपना पेट देखो। भाई पेट बड़ा होगा तो मैं पहचाना जाऊंगा ना रोड पे भाई। हाँ वो बड़ी गाड़ियों का था ना रोड प्रेजेंस, लोग बड़ी गाड़ी, तो मेरी भी रोड प्रेजेंस है भाई, पता लगता है आदमी चल रहा है। भाई ये भी जो है ना आज इसका पीपीएफ उतार के देखते हैं कि इसके ऊपर स्क्रैच लगा है या नहीं लगा। इसकी मुझे लगा टेंशन हो रही है। एम ही फजूल का खर्चा है यार, गाड़ी की वैल्यू एम ही कम हो जाती है भाई। चेक किया तुमने स्क्रैचेस गाड़ी पे? क्या यार हम इतना प्यार करते हैं, ऐसे गलत बात है वैसे। छोड़ो यार, आज इसका पीपीएफ उतार के देखते हैं, देखते क्या सीन है। ओए तुमने मुझे डाला बुक कराया तो उसकी क्या अपडेट है? उसकी क्या अपडेट है? मैंने नया लिया, टाइम लगना है भाई। अगर मैं यूज उठाता या फिर मैं किसी थर्ड पार्टी डीलरशिप से उठाता जिनके पास गाड़ी पड़ी हुई है तो मुझे सेम डे मिल जाती। लेकिन मैंने ब्रांड न्यू ऑफिशियल डीलरशिप से गाड़ी ली है, वो भी नया मॉडल, नया सब कुछ नया। मैं इतना हिंट नहीं देना चाह रहा, लेकिन वो बुकिंग उसकी डन हो गई है, वो अभी डिलीवर होनी है, उसमें टाइम लगता है। वैसे तो उन्होंने मुझे 2 महीने का डिलीवरी टाइम दिया है, लेकिन तुम्हें पता है कि ताल्लुक तो है मेरे। आगे मैंने उनको कॉलेज वाले करवाई है, इधर उधर से सुनील और इधर उधर पता नहीं कहाँ से। मैंने उन्होंने कहा कि भाई आप पहले दे देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? पहले गराज में जगह नहीं है 7 गाड़ियाँ खड़ी करने की, तुम और ले आओ। A few moments later. अरूब अगर तुमने दाल ही मंगानी थी तो फिर जब मैं तुम्हें कह रहा कि चने निहारी वगैरह खा लेते तब क्यों तुम्हारा मुंह बन गया था भाई? दाल नहीं है, मछली भाई है। दाल है, ये देखो ना मीरो के रेस्टोरेंट पे आके भी तुम्हें उन्होंने दाल मंगा के तुम्हें बेवकूफ बना दिया भाई। सालमन है। बाकी चेक करी थी हमारे पास ब्राउन ब्रेड सैंडविच साथ सब्जियां साथ मछली दाल शाद, और चेक करे साथ एडिटिंग भी चल रही है। बच्चों से वादा किया कि मैंने 1 बजे जो है उनको व्लॉग देना है, तो मैंने कहा एडिटिंग का सामान इधर ही ले आते हैं भाई। साल बहुत हार्ड वर्किंग बॉय है। क्या बात है सर। ओए होए 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 लेमन डाल दो ऊपर। ओए स्पाइसी हुई। हाय 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 मजेदार। नाश्ता नुश्ता मुकाते हैं, ठीक है। अब सुबह सुबह उठ के बैठ के रूटीन हमारी सही हो गई है, तो फिर जाके टाइम तो नहीं ना जाया करना भाई। क्या प्लान है उसके बाद? पूरी रात सोई नहीं, उठ के क्या बैठ गए हैं? मैंने सोना है या फिर? अगर तुम 1 बजे सो गई ना और तुम्हारे सोते सोते मुझे भी नींद आ गई, सारी तुम्हारी वजह से जो है हमारी रूटीन पार्टी हो जानी है फिर से। तुम पे ब्लेम डालूंगा मैं। चुप कर रहे कुत्ते। 1 hour later. नाश्ता वगैरह करके हम लोग घर आ गए थे। अभी जो है कुछ रेस्ट वगैरह करे थे और अचानक मैंने जब अपना फोन चेक किया तो मुझे ये मैसेज आया। सर वो आपने जिनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी वो सबको हमने अरेस्ट कर लिया हुआ है। तो अभी इनके सारी कागजी कार्रवाई वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं। बाकी आप इन द मेन टाइम बता दीजिए क्या आगे करना है, कार्रवाई वगैरह पूरी जो हम अपनी करें इसकी
कंप्लीट करें। तो जो भी आपका है इसमें मामला वो आगे मुलाकात कर लें या मुझे गाइड कर दीजिए। जिन लोगों ने पुराने कुछ ब्लॉग देखे हुए हैं 2-3 उनको पता है कि किसकी बात हो रही है। घर पे कुछ लोग आए थे, मामा के साथ बदतमीजी वगैरह करके गए थे, फिर मैंने उन पे FIR करवा दी थी। तो अभी जो है मुझे पुलिस स्टेशन से मैसेज आया कि वो लोग अरेस्ट हो गए हैं। तो क्या होगा एग्जैक्टली? कुछ भी नहीं, मैंने कहा पुलिस वालों को कहने कि उनको अंदर कर दो। अरेस्ट ही करवाना तो फिर क्यों? वो तुम छोड़ दो मेरे पे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि मैंने कोई मजीद इस पे जो है वो केस को आगे नहीं बढ़ाना। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको मेरे घर भेज दें, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। आप अपने साथ बेशक मतलब कोई बंदा अगर इनके साथ आ सकता है तो वो भेज दें। करना कुछ भी नहीं है, मैंने बस बात करनी है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप काइंडली इनको घर भेज दें, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। तो बाकी ये मामला वाइंड अप ही है, हमने इसको हमें कोई शौक नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह शाम टाइम में आपसे आके मुलाकात करूंगा लाजमी। थैंक यू। ये बहुत अच्छा इरादा किया तुमने। और मैंने भी घर बुला के इनको कहना कि एक बार मामा से सॉरी कर लें। आंटी परेशान ना हो जाए। आंटी की परेशानी कम करने के लिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं FIR प्रोसीड करके उनको सजा दिलवाऊं ना तो मामा ट्रिपल परेशान हो जाएंगी। पता है तुम्हें इस चीज का। तो इसलिए जो है मैं इस मामले को इधर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। ये है कि मैंने पुलिस वालों को कहा कि उनको घर भेज दें। तुम एक काम करो, मामा को जाके इन्फॉर्म कर दो। हाँ, मैं तरीके से उनसे बात कर लो, समझाती हूँ उनको कहो कि वो अरेस्ट हो गए हैं और वो माफी मांगेंगे। 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये ओके। कोई मसला मसाइल? कुछ हुआ तो बता दूंगा। ठीक है, ओके करें, एंजॉय। खैर उन्हीं बंदे बैठा जाए। अम्मा आ जाए, वो जिन्होंने पला तुंगा लिया उनको मैं ले आया हूँ घर पकड़ के। अच्छा छोड़ो, अब क्या करेंगे? नहीं ओ भाई रहने ही तो दे रहा हूँ मैं उनको। इसे मैं हमने क्या कर लेना है, वो तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। वो जो कह रही है कि रहने दो, तो फिर अगर मैं रहने दूं तो पुलिस वाले अपनी मर्जी से फिर उनको डील कर लेंगे। ऐसे कर लेते हैं फिर। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आपको जो डर लगा हुआ है ना कि मैंने बाहर भी नहीं जाना, कोई बेल होती है तो आप बाहर किसी को भेजती भी नहीं है, उसके अंदर जो वो लगा हुआ है ना, वो दूर करवाने के लिए मैं इनको लेके आया हूँ। आपसे माफी मांगेंगे। मुझे माफी शाफी नहीं चाहिए, बस ये कि किसी से बदतमीजी ना हो, किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो। आप 2 मिनट के लिए फारिग रहें, काम है, क्या करियो भाई। उनको मैं ले आया हूँ, आपसे माफी मांगेंगे, फिर आप फारिग करा दें उनको। चलो मैं इसकी जरूरत आ जाए ना, आ जाए। मैंने अब उनको क्या करना है, आप खुद ही हो, आप उनको भेज दो। हाँ, बाकी पुलिस वालों का भी है ना जो हाँ, तो खत्म ही है भाई। वो आपसे माफी मांगेंगे, मैं पुलिस वालों को कह दूंगा हाँ कि उनसे मैटर ऑल गुड सॉल्व, वो अपने घर जाएं। हाँ, पुलिस वाले अपना काम, मैं अपना काम। ठीक है, आए आप। वो माफी मांगेंगे, फिर ही जो आपका जो है ना वो सेट होगा माइंड। मुझे करने दें। देखिए वो आगे मिल ही देते हैं। चलो क्या हो रहा है? क्या काम होता है? सॉरी करते हैं, घर गए तो हमें अंदाजा हुआ कि हम उस दिन आए थे, हमें बहुत बदतमीजी की, हम हर्ट हो गए थे। हम फैन है ना उनके, बहुत दूर से आए थे, तो उसकी वजह से बच्चे भी जिद कर रहे थे। तो हम सॉरी, घर जाके ने डांटा भी है, ये भी बोल रहे थे, इन्होंने वो बोतल भी फेंकी थी, फिर इसे डांटा। हम फिर सॉरी करने आए, हमें हो सके तो आप माफ कर दीजिए। माफी वाली तो बात नहीं, छोटे मायने क्या माफ करने, लेकिन ये चीज हुई बहुत गलत है। एक तो बड़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और दूसरे कि हम झूठ नहीं कह रहे थे, और एक किसी के घर जाने के आदाब होते हैं। हम 2-3 दफा आए थे, हम 1 दफा नहीं आए। आपने हाँ, ये बोला, दूसरी दफा भी नहीं आपने, हमने बोला था कि हमें बुला दें। तो बेटा आपको ये भी तो पता है ना कि वो घर पर नहीं है, बस का होता है मैं सोया होता है या बीमार होता है, फिर भी मैं नहीं उठाती हूँ। तो बच्चे जिद कर रहे थे उसकी वजह से। हाँ, बस बच्चों का तो ये ना, हर बात तो नहीं बच्चों की मान लेनी चाहिए आपको। सॉरी हम अब आगे से ऐसे नहीं करते। ख्याल रखें जी, आप भी थैंक यू।